आज का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो उससे पहले फर्मेंटेशन क्या है ये जान लेना चाहिए। सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज मोल्ड्स, यीस्ट और बैक्टीरिया। और basically three processes are used for the production of citric acid by fermentation process. There are solid state फर्मेंटेशन, सरफेस कल्चर फर्मेंटेशन, सबमर्ज्ड कल्चर प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन कर सकते हैं। पहले बोलते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, इसको एक नाम भी है कोजी फर्मेंटेशन। स्टेट एप्पल पोमा सीड, sugar cane, beet molasses etc. are used as raw material. In this process, raw material are used apple poma seed, sugar cane, beet molasses etc. The Aspergillus niger utilizes raw material. एस्परजिलस नाइजर ये एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो इस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करता है। देन उसके बाद क्या है, मटेरियल पीएच एडजस्टेड टू 4 to 5। उसका जो पीएच है वो 4 से 5 के बराबर रखना चाहिए, मैंडेटरी है। देन कूल द मटेरियल अंडर 30 to 60 डिग्री सेल्सियस एंड इनऑकुलेट, मतलब वो ठंड करके रखना चाहिए 30 से 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और इनऑकुलेट करना भी पड़ता है। After inoculation, the medium was transferred into the large trays of 3 to 5 centimeter depth and again inoculate at 25-30 डिग्री सेल्सियस और 3 to 7 days। पहले इनोकुलेशन के बाद वो जो मीडियम है वो ट्रांसफर कर लेना चाहिए एक ट्रे के ऊपर जो 3 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ होगा, और उसको फिर से इनोकुलेट करना पड़ता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर, वो एक हफ्ते के लिए। देन रॉ मटेरियल स्टार्च कंटेंट इज डिग्रेडेड इनटू साइट्रिक एसिड बाय एस्परजिलस नाइजर। इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है स्टार्च कंटेंट वो डिग्रेड होता है एंड वो प्रोड्यूस किया करता है साइट्रिक एसिड। एट लास्ट साइट्रिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्मेंटेशन ट्रैक। ये चला हमारा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के बाद जो आता है सेकेंड स्टेप, सॉरी सेकेंड प्रोसेस, सरफेस कल्चर फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड सरफेस फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसको लिक्विड सरफेस फर्मेंटेशन भी किया जाता है। यार द स्पोर्स ऑफ एस्परजिलस नाइजर, ये शॉर्ट फॉर्म है, इज ब्लोन इनटू द सरफेस ऑफ द कल्चर मीडिया और अबाउट 5 to 6 days एंड ड्राई एयर इज देन पास्ड। मैंने वो जो एस्परजिलस नाइजर है उसको ब्लोन कर देना चाहिए सरफेस ऑफ द कल्चर मीडियम के सरफेस में, सिग्मा वो भी एक हफ्ते के लिए, एंड ड्राई एयर पास करना पड़ता है। यहाँ पीएच है वो 1.5 के 2 के बराबर रखना चाहिए, वो मैंडेटरी है। आफ्टर 25 hours द स्पोर्स स्टार्ट टू जर्मिनेट एंड ग्रोथ ऑफ द व्हाइट माइसेलियम कैन बी सीन ऑन द कल्चर मीडियम सरफेस। 26 घंटे के बाद जो स्पोर स्टार्ट टू जर्मिनेट, वो जो है वो जर्मिनेट होता है एंड व्हाइट माइसेलियम को प्रोड्यूस करता है जो कल्चर मीडियम को सरफेस में देखा जाता है। इसलिए वो जो प्रोसेस है इसका नाम है सरफेस कल्चर फर्मेंटेशन, ये जो सरफेस कल्चर फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट वन एट यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर कंटेंट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब वो जो शुगर कंटेंट मतलब स्टार्च कंटेंट जो है वो डिग्रेडेशन होने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट है ये आखिरी प्रोसेस साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, सबमर्ज्ड कल्चर प्रोसेस। अबाउट 80% ऑफ द साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट थ्रू दिस मेथड। अभी साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर, वो यही प्रोसेस के अंदर भी होता है। इन दिस मेथड ब्लैक एस्परजिलस नाइजर सच दैट एस्परजिलस जैपोनिकस इज यूज्ड। ये एक वेरिएंट है एस्परजिलस माइक्रोऑर्गेनिज्म के जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। इन दिस प्रोसेस इट इज यूज्ड। दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस शुड बी परफॉर्म्ड इन ए बायोरिएक्टर, मतलब इस बायोरिएक्टर मैंडेटरी है, उसके ऊपर ही एक प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील होना जरूरी है। कंप्लाइड विथ प्रॉपर एरिएशन कूलिंग सिस्टम एंड इम्पेलर। एरिएशन मतलब सफिशिएंट एरिया को प्रोवाइड करता है, कूलिंग सिस्टम इम्पेलर टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन फॉर द कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स के लिए सब्सटेंस और सबस्ट्रेट are used such as beet molasses, cornstarch. In this process, beet molasses, cornstarch provide the carbon.
एमोनिया इज यूज और नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स के लिए एमोनिया यूज होता है। इट रिक्वायर्स प्री ट्रीटमेंट लाइक एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन और मैंडेटरी है, एंड जो एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वो मैंडेटरी है। एस्परजिलस जैपोनिकस ये जो है वेरिएंट इज इनोकुलेट इनटू कल्चर मीडिया एंड शुड बी मेंटेन एट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ इधर टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर। Submerged fermentation is mostly carried out in a batch bioreactor in which 1500 kg of citric acid, 500 kg of biomass can be produced from the 2500 kg glucose and 860 kg of oxygen। ये पॉइंट लिख सकती हूँ, ये छोड़ भी दे सकते। मतलब ये बोल रहा है कि 1500 kg साइट्रिक एसिड और 500 kg बायोमास प्रोड्यूस होता है, 2500 kg ग्लूकोज और 860 kg ऑक्सीजन के उपयोग करने के बाद। रिकवरी ऑफ साइट्रिक एसिड, फर्मेंटेशन, ब्रोथ, फिल्ट्रेशन, प्रिसिपिटेशन, डिसोल्यूशन, प्यूरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सिपिंग साइट्रिक एसिड प्रोडक्ट्स। और इधर प्रिसिपिटेशन कैल्शियम ऑक्साइड के उपयोग करने के बाद होता है। डिसोल्यूशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, प्यूरिफिकेशन के लिए आयन एक्सचेंज कॉलम एंड एक्टिवेट कार्बन, ये सब मैंडेटरी है। और साइट्रिक एसिड आपको समझ में आया और अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक शेयर भी कमेंट भी कर देना।